सोमवार चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2080 दिनांक 1 अप्रैल 2024 नवम अध्याय के अष्टविंश श्लोक का 28वें श्लोक का वाचन आज करते हैं। पीछे के दो श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल भगवान बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ अर्थात विहित और अशुभ अर्थात निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुआ तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ व अशुभ कर्मों के फल है उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्मफल तेरे को जन्म व मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ व अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवद आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवद आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से किसी परिस्थिति के कारण किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई अनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः, ऐसा श्रीमद् भागवतम में आया है। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी व दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से
युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है। जैसे मयि संन्यस्य, जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नवद्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। अनिल कुमार जी अपना माइक कृपया बंद कर लीजिए। अनिल कुमार प्रजापति। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। संन्यास योग युक्तात्मा। विमुक्तो मामुपैष्यसि पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ व अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ व अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। इस श्लोक की विशेष बात, शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है। जैसे अशुभ कर्म बंधन कारक है, ऐसे ही शुभ कर्म भी बंधन कारक हैं। जैसे बेड़ी लोहे की हो चाहे सोने की, पर बंधन दोनों से ही होता है। शुभ कर्म भी जन्मारंभक होने से बंधन कारक होता है, और अशुभ कर्म तो जबरदस्ती बांधने वाला होता ही है। तो शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है, ऐसा पूछा गया। शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए, उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फलस्वरूप में जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता अर्थात कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है, तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है,
तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामुपैष्यसि कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान सबको सबल सहिष्णु बनाते हैं, परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता व प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जैसा कि कहा है, लालने ताड़ने मातुर्ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर्गुणदोषयोः। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। आज का विवेचन इस 28वें श्लोक का यही समाप्त करते हैं। आगे फिर